नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव एजेंडा। और ऐसे में आज हम एक ऐसी विधानसभा में आए हैं जो अपने आप में बहुत मायने रखती है। दरअसल हम आए हैं गाजियाबाद की शहर विधानसभा की जो सीट है, गाजियाबाद की विधानसभा जो शहर की सीट है वहां पर आए हैं। और ये हिंडन विहार के वार्ड नंबर 17 मेरठ मोड़ की जो कॉलोनी है वहां पर यहाँ मेरे साथ कुछ तमाम लोग मौजूद हैं। और ऐसे में अब इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों का क्या कुछ कहना है। दरअसल ये जो इलाका है हिंडन विहार का, ये इलाका है वार्ड नंबर 17 इसको कहा जाता है। यहाँ पर मुस्लिम बाहु क्षेत्र है, ये मुस्लिम समुदाय के लोग भारी संख्या में हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार किस ओर जाने वाला है, उत्तर प्रदेश में किस किस सरकार बनने वाली है और आखिरकार 2022 का राजा कौन होगा और इस बार उत्तर प्रदेश की कुर्सी किसको मिलेगी, ये जानने के लिए अब हम आए हैं यहाँ पर। और इन लोगों से सीधे बात करते हैं और इनके पास चलते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस बार मुसलमान किस किस सरकार बनाने जा रहा है। दरअसल मैं बार बार मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पिछले 5 साल के अंदर देखने को मिला, ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बेहद अपने आप को एक तरीके से असुरक्षित महसूस करते हैं। और इस बार आखिरकार उन लोगों का क्या कहना है, क्या वाकई वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्या वाकई वो इस बार तख्ता पलट कर देंगे उत्तर प्रदेश का। ऐसे में सीधे चलते हैं क्योंकि जो जवाब देंगे वो यही लोग देंगे। और सीधे अब इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस बार कहाँ जाए। सर क्या नाम है आपका? अखलाक सैफी। सैफी साहब, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाने जा रही है? उत्तर प्रदेश में सरकार देखो बननी चाहिए तो समाजवादी सरकार बननी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पिछली बार समाजवादी सरकार थी तो काफ़ी इतने सारे काम हुए हैं, युवाओं के लिए काफ़ी बढ़ावा मिला है, नौकरियां हैं, विकास कार्य हैं। और विकास कार्य ऐसे जो अब तक उनके उद्घाटन हो रहे हैं, ऐसे विकास कार्य अखिलेश सरकार में हो चुके हैं। और हम ये चाहेंगे कि अखिलेश सरकार दोबारा आए और दोबारा से अपने उत्तर प्रदेश को उस ऊंचाइयों पर ले जाए कि यहाँ का युवा आगे बढ़े और क्षेत्र के अंदर या शहर के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर अच्छे से अच्छा विकास हो। ठीक है, विकास की बात आई। अब आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। दरअसल यहाँ पर पूरी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो किस तरीके की जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए थी वो मिल रही हैं या किसी तरीके की कोई समस्याएं? मूलभूत सुविधाओं में देखो, एक छोटा सा क्षेत्र है वार्ड 17 ये हमारा। अब आपको मैं ऐसी ऐसी जगह पे दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ की जो ज़मीनी स्तर की दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो अभी उसी लेवल पे हैं जहाँ उनको ज़मीनी स्तर पे है। बिल्कुल बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इसको जितना ऊपर उभारा जा सके, जितना अच्छा विकास कराया जा सके, वो सरकार हमारे क्षेत्र में करे, हमारे शहर में करे। जी, कुल मिला के जैसा कि आपने देखा कि ये सैफी साहब थे, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार चाहते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति और जुड़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा जी क्या नाम है आपका? मोहसिन। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनाने जा रही है? ये जो मुस्लिम वर्ग है वो इस बार किस ओर जाने वाला? समाजवादी की। समाजवादी पार्टी का दरअसल आप सरकार बनाना चाहते हैं, कोई खास वजह? वो सही आदमी है, वो सही आदमी। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इनके अनुसार सही आदमी है, इसलिए उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनाएंगे। चाचा क्या नाम है? मोहम्मद अली। इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? अखिलेश की बननी चाहिए। अखिलेश की। क्या बात है, सबके सब अखिलेश के, मतलब क्या ऐसा अखिलेश में क्या खास नजर आ रहा है? बस ये है कि भाई आदमी सही है, वो करीब करीब कुल मिला के सही है। आप किसकी बनाने जा रहे हैं? अखिलेश की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वार्ड नंबर 17 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार किस ओर जाने वाला है, तो ऐसे में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी की ओर अपना रुख कर रहा है। बहरहाल हो सकता है कि हमारा आंकलन अभी भी गड़बड़ हो। फिर चलते हैं, सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जावेद कुरैशी। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? देखो जी, 5 साल इन्हें बरत लिए। अब तो अखिलेश की आनी चाहिए 100 के 100%। कोई एक सीट भी कम नहीं आनी चाहिए इनकी, पूरी बहुमत से आवे इंशाल्लाह। ये बाकी 5 साल ये भी करके देखें कि किस तरह का राज होता है। इन्होंने तो कर लिया, अब ये करके देखें कि कितना सबके लिए विकास, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके लिए विकास करे ये तो बेहतर है सरकार। कहा जाता है कि मुसलमान ज़्यादातर मायावती यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर भी अपना रुख करता है, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ पूरा मुसलमान का % तो अखिलेश पे ही जाएंगे जहाँ का तक है। इसके
पीछे कोई खास वजह? वजह यह है कि 5 साल देख लिया इसे, अब उसे देखा जाएगा 5 साल क्या करता है वो सबके साथ, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके साथ बेहतर करे। उन्हें तो सरकार बनानी है। कुल मिला के जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों का कहना है कि अखिलेश की सरकार आएगी और ये लोग अखिलेश की तरफ इनका रुझान है। ऐसे में युवा वर्ग हालांकि इनसे बात करते हैं कि ये किस तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि युवा है और आज का युवा बहुत ही निर्णायक फैसला रखता है उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में। ऐसे में युवाओं का क्या कुछ कहना है, वो किस तरफ जा रहा है, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आरिफ मलिक। आरिफ जी, इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? अखिलेश। नहीं, अखिलेश की सरकार तो सभी बना रहे हैं, अखिलेश की सरकार के पीछे कोई खास वजह बताइए। अखिलेश ने इतने काम करे हैं कि योगी ने कोई काम नहीं करा। योगी ने जितने भी काम करे हैं ओनली सिर्फ अखिलेश के काम के फीते काटे हैं बस। अगर अखिलेश ने योगी ने कोई नया काम करा तो आप बताओ, कोई काम नहीं करा। योगी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं काफ़ी ज़िलों के नाम चेंज करे हैं और हम 2022 में योगी को चेंज करेंगे, अखिलेश को लाएंगे। अच्छा, नहीं अखिलेश को लाएंगे, योगी जी ने नाम चेंज करे, बस इस बात से नाराजगी की ना? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, कोई भी सब हर आदमी परेशान है, कोई योगी ने कोई अच्छा काम नहीं करा, इसलिए हम लाएंगे। अखिलेश अच्छा है इसलिए अखिलेश को लाएंगे। अखिलेश यानी कि आज का युवा जो आपके क्षेत्र का है अखिलेश के साथ है युवा। तो आपने देखा ये युवा वर्ग है और युवा वर्ग का कहना है कि अखिलेश ने जिस तरीके से पिछले पंचवर्षीय में योगी की सरकार में इन लोगों ने कहा कि महंगाई रही, बेरोजगारी रही, तमाम तरीके के मुद्दे इन लोगों ने गिनवाए और ऐसे में इनका कहना है कि अखिलेश की सरकार बनेगी। एक युवा और है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं कि ये किस ओर जा रहे हैं। हो सकता है कि ये युवा अखिलेश की तरफ हो और दूसरा युवा किस ओर जाता है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद मुजम्मिल। सर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? पहले आप बताइए कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए। हम तो जनता से पूछते हैं, हमें तो जो जनता बना देगी, हमें तो सर्वे करना है, सर्वे के आधार पर हमें रिपोर्ट पेश करनी है। आप जो कहेंगे ऐसा नहीं है, तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार की ओर जा? एक बात बताइए, जितनी देर से आप सर्वे कर रहे हो किसी एक आदमी ने दूसरी सरकार को बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? सारे लोग प्रताड़ित है, इसी वजह से इन्होंने समाजवादी को बताया। हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, पक्षपात की राजनीति और विकास बिल्कुल नहीं हुआ। सब नाराजगी आपको पता है, दिखाइए इसे। मीडिया दिखाती नहीं, आप लोग सबसे ज़्यादा तो झूठ बोलते हो। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में आप लोग समाजवादी की सरकार बना, हर सूरत में समाजवादी के साथ है हम तो। कोई मतलब सिर्फ यही वजह है कि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति हुई पिछले 5 जी का कैंडिडेट जाकर झांकता नहीं है, हैं? ना पार्षद, एमएलए, ना एमपी, कोई हमारे यहाँ नहीं आता जाता। आखिरी बार आपने कोई हमारे मोहल्ले में कहीं बैनर दिखा दोगे आप बीजेपी का? क्यों नहीं लगते? आखिरी बार आपने अपने विधायक को कब देखा था? कभी भी नहीं देखा, आज भी नहीं देखा। बीजेपी के विधायक आते ही नहीं है यहाँ पे, वो मांगते ही नहीं मुसलमानों से वोट, तो फिर कैसे देते हैं? विधायक तो विधायक, यहाँ पार्षद भी बीजेपी के हैं और 5 साल उनको होने को आई है, 8 महीने रह रहे हैं चुनाव के दोबारा से, और वो लास्ट के 4-5 महीनों में काम करा रहे हैं यहाँ क्षेत्र के अंदर आकर के। और वो क्षेत्र में जैसे काम करा रहे हैं वो सबको पता है किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से वो काम करा रहे हैं, काम बढ़ रहा है और किस लालच में करा रहे हैं वो सब जानते हैं। लेकिन एक बात अब गले से नीचे आप लोगों के साथ में खड़ा हूं, एक बात गले से नीचे ये नहीं उतर रही है कि सभी जो पूरा एक समुदाय है वो अखिलेश के साथ है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि पार्षद पिछली विधानसभा में जो विधायक रहे वो बीजेपी के रहे और इस बार जो पार्षद आपने बताया वो बीजेपी का है, तो अमूमन तौर पर ये जाहिर है कि वोट आप लोगों ने बीजेपी के खेमे में ही दिया होगा, तभी पार्षद चुन के आया। लेकिन अब जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि राजनीति थी, तो आखिरकार ऐसे में ये जो पार्षद की बात आपने कही, तो जिस तरीके से पार्षद आपका है, तो क्या लगता है कि यहाँ उस पार्षद ने भी काम नहीं किया कभी? नहीं, शुरू के 4 साल जीरो, कोई काम नहीं, शुरू के 4 साल जीरो, और अब 4-5 महीनों से जो काम हो रहा है वो सिर्फ दिखावा है कि सरकार दोबारा सत्ता में आए और मैं पार्षद हूँ, मैं दोबारा पार्षद का चुनाव लड़ूंगा तो लोग मुझे शायद तो कुछ वोटें दे दें, तो इसलिए इस लालच में वो काम करा रहे हैं। बाकी कुछ काम नहीं हुआ आज तक, 4 साल में कोई काम नहीं कराया गया। एकदम से बीजेपी को पार्षद बना दिया और यहाँ से इस सीट से, और उसके बाद अब कहते हैं कि सरकार बदल देंगे, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो बस इसी वजह से कि वोट तो यहाँ पे सबने दिए हैं, बट यहाँ पे किसी ने उसका नाम तक नहीं जानते यहाँ के पार्षद का, और 4 साल तक उन्होंने कोई यहाँ पे विकास कार्य नहीं किया। अब आके
जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे यहाँ पे अपना रुझान दिखा रहे हैं। अतुल गर्ग को आपने आखिरी बार कब देखा था अपने क्षेत्र के अंदर? यहाँ तो देखा ही नहीं। आज तक नहीं देखा जी, हमने आज तक अतुल गर्ग को यहाँ नहीं देखा, बल्कि हम खुद गए हैं यहाँ की। जीतने के बाद खेल खत्म हो गया उसका, ये कि यहाँ रहता ही ना वो। यहाँ की कुछ समस्याएं लेकर के हम खुद गए हैं अतुल गर्ग जी के पास। हमारे यहाँ एक सरकारी स्कूल है लड़कियों का, तो वो काफ़ी टाइम से बंद है और वो किसी प्राइवेट कंपनी को नगर निगम में लीज पे दे रखा है। उसके लिए हम कई बार अतुल गर्ग जी के पास होके आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम दोबारा से स्कूल खुलवाएंगे, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रह गया और वहाँ काम नहीं हो पाया है। तो हमने एक किसी जिम्मेदारी के ऊपर सरकार को वोट दिया, सरकार बनी, सरकार अपने कामों पे खरी नहीं उतरी। तो हम बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं समाजवादी सरकार बने। अखिलेश ने जिस तरह से पिछले काम कराए थे उस तरह से दोबारा काम हो और हमारे क्षेत्र का, शहर का विकास हो। लेकिन एक बड़ी बात यह है, जैसा कि आपने कहा और आप तमाम लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार चाहिए, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, विशाल वर्मा गाजियाबाद शहर की सीट से उतारा है। विशाल वर्मा उस तरीके से, जैसा कि मैंने सर्वे में पाया, कि वो प्रत्याशी इतना दमदार नहीं उतर के आ रहा है। अतुल गर्ग को लोगों का मानना है कि जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं के शुक्ला, वो टक्कर दे रहे हैं। तो इस बार उनकी तरफ को रुझान क्या लगता है कि मुसलमान का वोट उधर भी जाएगा क्या? कुछ नहीं जाएगा, उधर की साइड वो नहीं जाएगा बिल्कुल भी। रुझान अखिलेश की ही तरफ है लोगों का, और सत्ता में भी जनता उसी को लाना चाहती है। इन लोगों ने तो कोई काम करा ही नहीं है। लेकिन आप लोग जब विशाल वर्मा को वोट दे देंगे तो ऐसे में तो आप लोगों का वोट बढ़ जाएगा। विशाल वर्मा को कोई वोट नहीं देगा। विशाल वर्मा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, विशाल वर्मा यहाँ से हैं तो उनको अखिलेश यादव के तो जैसा कि आपने देखा कि कुल मिलाकर जो वोट पड़ने वाला है प्रत्याशी के नाम पर नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम समुदाय है सिर्फ अखिलेश यादव की ओर है। और इस बार लोगों का मानना है कि जिस तरीके से पिछले पंचवर्षीय में मायावती बिल्कुल साइलेंट तरीके से बैठी रही, ऐसे में इन लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव इस बार योगी सरकार को टक्कर दे सकता है। लिहाजा अब ये जो मुस्लिम समुदाय है हिंडन बिहार का, जो वार्ड नंबर 17 है, इनका सबका एक मत, जैसा कि आपने जाना, कि अखिलेश की तरफ इनका रुझान है और ये उत्तर प्रदेश 2022 में अखिलेश की सरकार बनाने जा रहे हैं। बहरहाल ये तो 10 मार्च की तारीख बताएगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज किसके सर सजेगा। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।